और देखिए किसान इस वक्त हरियाणा के अंबाला पहुंच रहे हैं। अंबाला से दिल्ली पहुंचेंगे हजारों किसान। 2500 ट्रैक्टर लेकर किसानों का दिल्ली कूच। तो देखिए पंजाब हरियाणा से इस वक्त किसानों का कूच दिल्ली की ओर हो रहा है और ये तस्वीरें हरियाणा के अंबाला शहर की हैं। अंबाला की सड़कों पर इस वक्त किसानों का ये हुजूम आपको नजर आ रहा है, जिसमें गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर्स हैं, पैदल चलने वाले किसान हैं। तो हजारों की तादाद में इस वक्त जो किसान हैं वो कूच कर रहे हैं दिल्ली की ओर। लगभग 2500 ट्रैक्टर। तो 2500 ट्रैक्टर के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितने लोग पहुंच रहे हैं अंबाला से दिल्ली की ओर कूच करते हुए। अंबाला पहुंच चुके हैं किसान। 2500 ट्रैक्टर लेकर किसानों का दिल्ली कूच इस वक्त। और थानेश्वर का रुख करते हुए, थानेश्वर क्या अपडेट है आपके पास में? अंबाला पहुंच चुका है किसानों का यह काफिला, क्या तैयारियां वहां पर नजर आ रही किसानों को रोकने के लिए? अंबाला राजपुरा के बीच में शंभू बॉर्डर पर किसानों का जो आना है वो शुरू हो चुका है। भारी संख्या में, मैं कहूँ सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियों में सवार होकर किसान आ रहे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार युवा सबसे ज्यादा है। पहला किसान आंदोलन जब हम कवर कर रहे थे तो उसमें देखते थे कि 35 से 40 साल की उम्र के लोग ज्यादा होते थे, वह 35 साल से ऊपर के थे, युवा कम थे, युवाओं की एंट्री बाद में हुई थी। लेकिन इस बार जो किसान आंदोलन शुरू हुआ है, अभी जो किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा युवा हैं और मैक्सिमम युवा 30-32 साल तक के हैं। इससे ज्यादा बड़ा कोई व्यक्ति नजर ही नहीं आ रहा। अब चूंकि युवा हैं, युवाओं को आप समझ सकते हो कि प्रशासन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये देख आ रही है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने पंजाब की तरफ से किसानों को दिल्ली कूच रोकने के लिए किसी भी तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं किया है, जबकि वहां से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर हरियाणा शुरू हो जाता है शंभू बॉर्डर का। वहां पर 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हरियाणा सरकार का कहना है कि किसी भी किसान को अपने कानून अपने हाथ में लेने की परमिशन नहीं दी जाएगी, इन्हें किसी भी हद में दिल्ली कूच करने नहीं दिया जाएगा। जबकि पंजाब की तरफ से एक भी पुलिस का अधिकारी या कर्मचारी कोई भी वहां पर तैनात नहीं है। किसान वहां पर एकजुट हो गए हैं। लेकिन जो तस्वीरों में इस वक्त हम देख पा रहे हैं थानेश्वर, उसमें देख रहे हैं कि पूरे साजो सामान के साथ में दिल्ली की ओर कूच किया जा रहा है। जैसे पिछली बार ट्रैक्टर्स को ही घर बना लिया गया था, इस बार भी कुछ वैसी ही तैयारियां हैं। क्या अभी तक जानकारी मिल रही है इसको लेकर? क्या अपने पूरे खान पान साजो सामान के साथ में दिल्ली की ओर कूच किया जा रहा है किसानों की ओर से? बिल्कुल 6-6 महीने का राशन लेके हर तरह की सुख सुविधाओं के साथ किसान इस समय दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। अभी जैसे ही किसान अभी आने शुरू हुए हैं तो उनको किसी तरह की परेशानी ना, उनके खाने का अरेंजमेंट पहले हो गया। कहीं चाय और परोंठे का लंगर चल रहा है, कहीं चाय ब्रेड का चल रहा है, तो कहीं दोपहर के खाने का अरेंजमेंट हो रहा है। और पूरे लाव लश्कर के साथ किसान आए और पूरे ट्रैक्टर ट्राली को उन्होंने, जो ट्राली है उसे एक रिजॉर्ट की तरह कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वो जो ट्राली है उसके अंदर एसी तक लगे हुए, हर तरह की सुख सुविधाएं उस ट्राली में उपलब्ध है। किसानों का कहना है कि हम पूरी संघर्ष की तैयारी करके आए हैं। 6 महीने का राशन और अन्य सब हम साथ लेकर चल रहे हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस समय भारी संख्या में पूरा रोड जाम हो चुका है। शंभू बॉर्डर की तरफ जाने वाला हर जगह ट्रैक्टर ट्रालियां ही नजर आ रही हैं और अभी भी ट्रैक्टर। ठीक है थानेश्वर, आपके पास वापस लौट रहे हैं, लेकिन इस बीच थानेश्वर की एक रिपोर्ट जरा देखिए जो उन्होंने भेजी है, जरा देखिए एक बार। दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर शंभू बॉर्डर पर पंजाब की साइड से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किसान इस समय एकजुट होना शुरू हो गए हैं। आप देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम जो किसान आ रहे हैं वो यूथ किसान है, युवा इसमें सबसे ज्यादा है। और बुजुर्ग, या पहले जिस तरीके से बुजुर्ग आगे लगते थे, लेकिन इस बार पूरा का पूरा नेतृत्व अभी तक का जो आप देख पाएंगे सारा का सारा युवाओं के हाथ में है। युवाओं का कहना है कि अब विरासत हमें संभालनी है, हमें खेती बाड़ी करनी है, हमें सरकार से बातचीत करनी है, इसलिए हम आगे चल रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा कि हरियाणा की तरफ से भारी सुरक्षा के लिए प्रबंध किए गए हैं। 5 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और भारी पुलिस दल बल के साथ साथ सेना के जवान भी तैनात किए गए हैं। वाटर कैनन, टीयर गैस और भी अन्य सुरक्षा के सारे प्रबंध किए गए हैं। हरियाणा सरकार का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि किसानों के पास दिल्ली कूच की परमिशन नहीं है, इसलिए इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जबकि किसानों का कहना है कि हम अपने हकों की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमसे जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए। हमारी कोई मांग गलत नहीं है। हम कहते हैं कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी बनाई गई वस्तु का रेट खुद तय करता है तो किसान भी अपनी फसल का रेट खुद तय करे या सरकार एक एमएसपी निर्धारित कर दे। लेकिन जब तक एमएसपी निर्धारित नहीं करती और अन्य हमारी मांगे नहीं मानती, हम दिल्ली कूच करके रहेंगे। आप देखेंगे कि एक तरफ तो सेना के जवान और भारी सुरक्षा दल बल तैनात है और दूसरी तरफ किसान एकजुट होने शुरू हो गए हैं। भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियों का यहां पर आना शुरू हो गया है और कुछ ही देर में जो किसान नेताओं का कहना है कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और जितने भी बैरिगेड्स यहां पर लगे हुए हैं उन बैरिगेड्स को हटाकर वो दिल्ली कूच करेंगे। देखना है अब आगे क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, शंभू बॉर्डर, पंजाब। तो देखिए लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आप देखेंगे कि ट्रकों में सवार होकर जो इस वक्त किसान हैं वो रवाना हो रहे हैं। थानेश्वर कह रहे हैं कि
जो लोग वहां से इस वक्त आ रहे हैं वो लोग दरअसल युवा हैं। 30 से 32 साल की उम्र के युवा इस बार प्रमुखता से मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे हैं। मांग ये है कि किसानों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले और किसान एमएसपी जो वो चाह रहे हैं अपनी उस मांग के लिए दिल्ली की ओर कूच कर रहा है और सरकारों को उस पर उनकी मांग को सुनना चाहिए। इस बार वादे नहीं होंगे बल्कि उनको अपने जो वादे उनसे किए गए थे उनको पूरा करने का इस बार सिर्फ और सिर्फ प्रयास चाहिए। वो चाहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको पूर्ण तौर पर लागू किया जाए, उसके लिए कानून लाया जाए और इसी के लिए इस वक्त दिल्ली कूच किया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा जो कृषि बिल आया था उसको लेकर ये आंदोलन था और उस आंदोलन को आखिरकार खत्म किया गया। सरकार को भी झुकना पड़ा। किसान आंदोलन के बाद कृषि जो बिल था उसको वापस लेना पड़ा और अब एक बार फिर से किसान आंदोलन पार्ट 2 नजर आ रहा है। इस बार एक किसान आंदोलन है। And no law is broken. So that's why we have deployed the force and we will ensure that no citizen is troubled or no problem happens at the Tikri border. Sir, how much troops are here and what is the current situation in the Presently at Tikri border 11 companies are deployed and we are also ensuring that the citizens are not troubled because of all this. So one lane is open and rest depending upon the situation we will take the next call on it. Sir, आमजन को परेशानी ना हो इसके लिए अभी जो 11 ट्रूप्स है उनको डिप्लॉय किया गया। आने वाले दिनों में अगर मुश्किलें बढ़ती हैं तो फिर उस लिहाज से और आगे की प्लानिंग की जाएगी। ये तस्वीरें टीकरी बॉर्डर की इस वक्त है जहां पर पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभाला हुआ है।